रोहतक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पर कटाक्ष किया। मॉनसून संसद सत्र और विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी को लेकर हंगामा करने को लेकर जांगड़ा ने कहा कि कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। चुनाव आयोग है, स्वतंत्रता इकाई निष्पक्षता से अपना काम कर रहा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा 11 बिंदु तय करने के बाद भी नहीं आया ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि मतदाता सूची अवैध है, मगर वोटर लिस्ट में जीरो एड्रेस पर कोई संतोषजनक जवाब जांगड़ा नहीं दे पाए। कैसे इतनी संख्या में मतदाताओं के जीरो एड्रेस हैं, जबकि देश में आबादी 140 करोड़ है। सभी के आधार कार्ड में एड्रेस है। जब आधार कार्ड में एड्रेस है तो वोटर लिस्ट में एड्रेस जीरो कैसे? इस भी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल को लेकर बोले राज्यसभा सांसद, कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सेरी ने पुलिस को दी एक खुली छूट। पुलिस कर रही है अपना काम, अपराधियों में है खौफ का माहौल। भिवानी की मनीषा मौत मामले में भी राज्यसभा सांसद ने दी है प्रतिक्रिया। कहा एजेंसी कर रही है निष्पक्षता से जांच, पीड़ित परिवार को मिलेगा पूरा न्याय। 17 सितंबर को रोहतक में मनाई जाएगी प्रदेश स्तरीय विश्वकर्मा जयंती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। शुरू करें तो सभी छायाकार, पत्रकार मित्र बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। आगामी 17 सितंबर को रोहतक के अंदर विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभा के अंदर, जनसभा के अंदर मुख्य अतिथि होंगे। बाकी और हरियाणा के अन्य मंत्रीगण आएंगे, उनकी सूची आप सबको पता चल जाएगा। जब से 2014 से केंद्र में और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तभी से एक मेक इन इंडिया और स्वदेशी की तरफ एक बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। और ये दोनों ही कंसेप्ट जो है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभान्वित करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो विश्वकर्मा समाज है, जो शिल्पकार समाज है। आज भारत मोबाइल का सबसे बड़ा उत्पादक देश और निर्यातक देश बन गया है। खिलौने जो कभी छोटे छोटे सारे चाइना से आते थे, उनका भी निर्माता भारत देश बन गया है। कुर्सी लो, एचडी बंद कर। अन्य जो चीजें थी, अभी भारत ने जो रक्षा उपकरण है, सबसे ज्यादा निर्यात अब की बार जो छोटी छोटी चीजें भी विदेशों से आती थी, वो भारत में निर्मित हुई है, भारत से निर्यात हुई है। रक्षा उपकरणों का भी सबसे बड़ा उत्पादक भारत देश बन गया है। और अभी आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे देश में निर्मित 2 मिसाइलें, आकाश और ब्रह्मोस, बिना इंटरसेप्ट हुए पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। और ठीक निशाने के ऊपर, सटीक निशाने के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। तो ये जो भारत में निर्माण की जो प्रक्रिया है हर चीज़ की, ये सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित करती है तो वो विश्वकर्मा समाज को करती है, शिल्पकार समाज को करती है। विश्वकर्मा कोई जाति विशेष नहीं है। विश्वकर्मा हर शिल्पकार का एक आराध्य देव है। हमारे जितने भी वर्कशॉप चलाते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वो विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाते हैं। वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, विश्वकर्मा विशेष जाति से संबंधित नहीं है। ये पूरे दुनिया के शिल्पकार वर्ग का एक आराध्य देव है। तो इस दिन के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो की है पूरे ओबीसी समाज के लिए, मैं कहता हूँ उसके लिए मुख्यमंत्री जी का नाम हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लंबे समय से लोगों की एक प्रतीक्षा थी कि भारत में जैसे 80 आयोग की पावर्स हैं, महिला आयोग की पावर्स हैं, एसटी आयोग की पावर्स हैं, माइनॉरिटी आयोग की पावर्स हैं, पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे देश में 54% से ऊपर आबादी है। और जब से आधुनिकीकरण का जो समय आया है, मशीनी युग ने इनके हाथ का काम ले लिया है, गांव में ये बेरोजगार हो गए हैं
और गांव में एक राजनीति का वातावरण बन गया। सरपंची के चुनाव भी राजनीति की भेंट चढ़ गए। उसके बाद से गांव के अंदर कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता है। उसमें अगर आयोग को पावर्स हों तो आयोग एकदम जाके संज्ञान ले सकता है, जैसे महिला आयोग संज्ञान लेता है, सुओ मोटो संज्ञान ले लेता है, अखबार की खबर को पढ़ के भी संज्ञान ले लेता है। इसी तरह एससी आयोग भी संज्ञान लेता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय किया है, जो हरियाणा विधानसभा में एक बिल ला रहे हैं जो पास हो जाएगा अभी, कि हरियाणा प्रदेश में जो पैटर्न, जो प्रभाव, जो शक्तियां महिला आयोग को और एससी आयोग को हैं, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग आयोग को भी दी जाएंगी। और कहीं भी अगर किसी भी गरीब आदमी के ऊपर कहीं कोई किसी भी कोने में कोई अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, तो आयोग को सुओ मोटो संज्ञान लेने का अधिकार होगा। इसके लिए पूरी हरियाणा की ओबीसी समाज की सभी जितनी भी इकाइयां हैं, बिना किसी वर्ग जाति का मैं नाम लिए, इतनी प्रसन्न हैं, इतनी आनंदित हैं कि आने वाले समय में मैं कहता हूं, जैसे मैं दोबारा दोहरा हूं, कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का इस साहसिक कदम के लिए स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विश्वकर्मा समाज की और पूरे शिल्प वर्ग की जो 17 तारीख को इस रोहतक के अंदर जनसभा होगी, उसमें हमारे कुछ, क्योंकि एक मिस्त्री के साथ 2-3 श्रमिक भी काम करते हैं, तो श्रमिक वर्ग के लोग भी आएंगे उसके अंदर। और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। मैं कहूँगा एक हरियाणा केंद्रीय विश्वकर्मा महाकुंभ होगा रोहतक के अंदर जो होगा। और इसकी तैयारी के लिए आज हमारे पूरे प्रदेश के कोने, हर कोने से, जैसे इस सरसा से हमारे रोहतास जी आए हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे श्यामलाल जी आए हैं, नरवाना से हमारे सुरेश जी आए हैं, अपने पाई हल्के से जो चुनाव लड़ा था अपने सतबीर जी आए हैं, और हिसार से अजय जांगड़ा जी हैं, सरसा से बलवान जी हैं। तो पूरे प्रदेश से हमारे लोग आ रहे हैं। और आज जो है ना, सबकी अलग अलग ड्यूटियां लग जाएंगी। रमेश कुर्सी नहीं ली। देखिए, बात यह है, कानून व्यवस्था की जो जो घटनाएं हो रही हैं, आप लगातार देख रहे हो कि उनके अब मुख्यमंत्री जी ने पूरे पुलिस तंत्र को खुली छूट दे दी है, सब अधिकार दे दिए हैं कि अगर मौके के ऊपर कहीं कोई अगर अपराधी इस किस्म की काम करता है, कोई असामाजिक तत्व, कोई समाज विरोधी, कानून विरोधी काम करता है, तो पुलिस को सुओ मोटो संज्ञान लेने का अधिकार है। कहीं भी उसको वो एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी तेज़ी आई है इस काम में, और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, और काफ़ी जगह पकड़े भी गए हैं, कई जगह इनकाउंटर भी हुए हैं, और स्थिति प्रदेश के अंदर सामान्य है। लेकिन जो मनीषा वाला केस था, उनके फादर साहब वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति संतुष्ट है। देखिए, बात ये है, किसी भी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी है, हत्या या डेथ होना या वो किस तरीके से हुई है, ये एक मैं समझता हूँ संवेदनशील विषय है, और हमारी भावनाएं उस परिवार के साथ हैं। काफ़ी मुद्दा संवेदनशील तो है भी, काफ़ी संदिग्ध भी बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार बयान दे चुके हैं कि मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं, और सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। अगर इसमें किसी का हाथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो कानून के शिकंजे में होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई, पहले जिस तरह से डेड बॉडी हुआ, सुसाइड नोट आया, देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में आ रही हैं, वहाँ पर धरातल पर क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं संदिग्ध से, पता नहीं चलता। लेकिन अब धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आ जाएगी। अध्यक्ष जी तो बयान दे रहे हैं कि आरोपी विषय कुछ हो रहा है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जब अध्यक्ष जी ने कहा था तो उनकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। देखिए, बात यह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मामला संदिग्ध है। अभी प्राइमरी जैसे रिपोर्ट आई है कि जहर के अंश मिले हैं शरीर में,
लेकिन वो जहर भी किन परिस्थितियों में खाया गया है, और कोई उसके ऊपर जैसे घाव का बताते हैं कि गर्दन के ऊपर घाव हैं, कुछ अंगों के ऊपर और भी चोटों के निशान हैं, वो किस तरह से लगे हैं, वो सारा का सारा जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। तो सच्चाई को आ जाएगी, धीरे धीरे सामने आ जाएगी। कोई ऐसा केस नहीं होता जिसका निराकरण ना हो और जिसका समाधान ना निकले, सच्चाई सामने आ जाएगी। सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में, पीजीआई की रिपोर्ट में, एम्स की रिपोर्ट में, तीनों में फर्क है। अब उसका मिलान करके, और जैसे मामला जो मांग थी कि सीबीआई को मांग सौंप दी जाए, ये विषय को सौंप दिया जाए, वो सरकार ने उसकी मांग मान ली है और सौंप दिया है। अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बार जो है संसद बजट जो मानसून सत्र चला है, हंगामा की भेंट चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया है बीजेपी पे, और देखिए, कांग्रेस ने जो स्पेशल जांच के जो चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं मतदाता सूची के, SIR जिसको बोलते हैं छोटे शब्दों में, अभी एक भी किसी व्यक्ति ने, मतदाता ने ये शिकायत नहीं की कि मैं वैध मतदाता हूं और मेरा कट गया। पूरी मतदाता की सूची जो कटी है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई है, और एक नहीं 11 पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिए। पहले केवल 7 पॉइंट होते थे, 11 पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिए। अगर उन 11 बिंदुओं पर भी अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो फिर वो भारत का मतदाता होने का कैसे दावा कर सकता है। अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं। अब ये वायनाड में जीत गए, वहाँ मतदाता सूची सही थी, ये अमेठी में जीत गए, वहाँ मतदाता सूची सही थी, तेलंगाना में जीत गए तो वहाँ सूची सही थी, कर्नाटक में जीत गए तो वहाँ सूची सही थी, हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो EVM सही थी, सूची सही थी। जहाँ पर हार जाते हैं तो कहते हैं EVM हैक हो गई, मतदान की चोरी हो रही है। तो ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। लेकिन साहब, जिस तरह से राहुल गांधी को तो चुनाव हल्फनामा मांग रहे, अनुराग ठाकुर ने जब वही बात बताई तो उनको क्यों नहीं हल्फनामा? उन्होंने तो यही फर्जी वोटर से नहीं, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और उन्होंने कहा भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी किस्म का कोई दावा करता है तो एफिडेविट दे दे, हल्फनामा दे दे, हम उसकी जांच करवाएंगे। अब जो राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को पेश किया था वही इनकार कर गया, वही झूठा निकला कि भाई ये सही मतदाता था, इसकी कट गई, उसी ने इनकार कर दिया कि मेरा नाम झूठा लिया गया है, मैंने ऐसे कोई क्लेम किया ही नहीं है। ऐसी जो वोट लिस्ट में 0 एड्रेस था, जबकि आधार कार्ड में हर व्यक्ति का 142 करोड़ की देश की जनसंख्या है और उसमें हर आदमी का जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस जरूर होता है, किसी में 0 नहीं होता, लेकिन वो 0 इतने नंबर से पता नहीं चलो कैसे। देखिए, मतदान के मामले में चुनाव आयोग, जैसे मैंने कहा, मतदाता सूची के मामले एक स्वतंत्र इकाई है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमिश्नर बार बार इस बात को कह चुका है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। हम सही तरीके से और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से भारत में मतदान चाहते हैं और एक सही और एग्जैक्ट मतदाता सूची चाहते हैं ताकि लोकतंत्र का सही परिणाम सामने आए। क्या कैसे सवाल उठेगा? 0 एड्रेस पे है। चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, उसकी विश्वसनीयता कहाँ पर चैलेंज होती है? विधानसभा में फर्जी निकले, एक वोटर का एक से, आपके जो मंत्री हैं अरविंद शर्मा वही कह रहे थे हरियाणा में 1 से 2, 3, 4 तक वोट बनी हुई है। तो उन्हीं की बात का तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। SIR और किसको कहते हैं, उसी का तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसी को तो हम सिरे से उसको खत्म करना चाहते हैं कि जो बोगस मतदान ना हो, डबल किसी की वोट ना हो, वही तो प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा पूरे देश में करवाएगा, ये तो पूरे देश में करवाएगा। जब भी चुनाव आएंगे, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, पूरे देश में करवाएंगे। आज तो विश्वकर्मा समाज का फोकस कर लो। स्तर नहीं चले गया, हरियाणा का भी सत्र शुरू हो रहा है, उसमें भी हंगामा हो रहा है। इसी बात है जी, इनके पास हंगामा करने के सिवाय कोई मुद्दा तो है नहीं।
अब देश तो आगे बढ़ रहा है और ये पीछे जा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ऐसे मुकाम के ऊपर खड़े हो गए आके, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने। अब इनके पास हंगामा सिवाय करने के सिवाय कोई बात बची है नहीं। अब देखो बताइए, अब विश्वकर्मा जयंती कब मना रहे हैं दिल्ली में। लाल किला किसने बनवाया सबको पता है, बनाया किसने किसी को पता नहीं। ताजमहल किसने बनवाया किसको पता है, लेकिन बनाया किसने ये किसी को पता नहीं। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के शिल्पकार को भी प्रधानमंत्री जी ने सामने बिठा के सपत्नीक पूजा करवाई, ताकि देश को पता तो चले ये बनाने वाले कौन हैं, ये विश्वकर्मा लोग कौन हैं जिन्होंने ये सारा सब कुछ बनाया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने काम करने वाले थे विश्वकर्मा समाज के लोग, उसकी सुंदरता करने वाले, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक लाइन में कुर्सी पे बिठा के उनके सबसे पहले उनको चरण धोए। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। कभी बनवाने वाले तो बनवा दिया, लेकिन जिसने बनाया उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी। ये पहली बार हुआ है। और लाल किले की प्राचीर से पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की, छोटी मोटी नहीं, 13,000 करोड़ की योजना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये तो अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं बेचारों के पास। कोई हंगामा कर दो, हंगामा कर दो, हंगामा कर दो, करते रहो भाई कितने दिन। अब मोदी जी ने कही तो थी भाई ये बेचारे फंस गए पहलगांव के ऊपर चर्चा करके सदन में, तो मैं तो कहता हूँ ऐसी चर्चा की बार बार मांग करते रहे, बैठे चर्चा में, फिर पता चले देश को असलियत क्या है। तो आप सबका बहुत बहुत